मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ जबलपुर के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन के माध्यम से कोटवार संघ के द्वारा बताया जा रहा है कि 2007 की कोटवार महापंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा घोषणा की गई थी और राज्य शासन द्वारा आदेश भी जारी किए गए थे कि प्रदेश की भूमि कोटवारों की मालगुजारी भूमि का विधि पूर्वक पात्रता परीक्षण करते हुए मालिकाना हक दिया जाएगा। उक्त आदेश के परिपालन में 2010, 2014 और 2018 में भी उक्त आशय के आदेश जिला कलेक्टर को हुए, लेकिन मूर्त रूप में पालन नहीं किया गया। प्रदेश के कोटवारों को मालगुजारों द्वारा दी गई भूमि की पात्रता परीक्षण पूर्ण हो और आदेश प्रसारित कर मालिकाना हक प्रदान करने के लिए सरकार से निवेदन किया गया है। वर्दी आवंटन में हो रहे भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं के निराकरण शीघ्र किया जाए, जिसे लेकर आज कोटवार संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। हमारे जबलपुर ज़िले के सभी तहसीलों के कोटवार भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारी जो मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा वर्ष 2007 में कोटवार पंचायत पर और वर्ष 2023 में उसमें भी कोटवार पंचायत हुई थी, जिसमें हमारी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट स्तर पर पास भी किया है और उसका परिपालन नहीं हो पा रहा। इस वजह से हम लोग दुखित होकर हमारे सभी कोटवार आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारी मांगें ज़मीन की हैं। जो हमारी ज़मीनें हैं 1909-10 के अभिलेख के अनुसार वो क्या है कि जब मालगुजारी शासन हुआ करता था, अंग्रेज हुकूमत थी, तब से हम उन ज़मीनों पर लगभग 125 वर्ष से काबिज हैं। अभी हमारी उन ज़मीनों को भूमि स्वामी जो पात्रता परीक्षण के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए थे, उस पर एक भी पालन नहीं हुआ। निवेदन है हमारा कि आप सभी मीडिया के माध्यम से हमारी इस मांग पर आप लोग हमारी बात शासन तक पहुंचाएं। दूसरी बात, एक विशेष बात ये है कि हमारे जो कोटवार भाई हैं, जो सेवा भूमि है उस पर गेहूं, धान और उड़द मूंग उपार्जन कर लेते हैं, जिनका विक्रय हम लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करते हैं जिससे उचित मूल्य मिल जाए, लेकिन वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। हम लोग भटकते रहते हैं, इस कमरे में चले जाओ, कभी उस कमरे में चले जाओ। बाकी सभी कृषकों का रजिस्ट्रेशन होता है और उचित मूल्य पर उनका अनाज बिकता है, जिससे उनके परिवार को संबल होता है, मजबूती आती है। लेकिन हमारे बिचौलियों के माध्यम से हमको बेचना पड़ता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। पिछले टाइम भी ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। हमारे कोटवार यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर भटकते रहे, बेचारे बहुत परेशान रहे। तीसरा ये है कि मुख्य रूप से जिसमें कोटवार की नियुक्ति होती है उसमें ग्राम पंचायत का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से श्रीमान तहसीलदार महोदय के द्वारा आदेशित है, जो कि आज जितने भी लोग राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं वो लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हैं। उन ज़मीनों को हमने खाली करवाया है, उन ज़मीनों पर बने जो उनके निर्माण हैं उनको हटवाया है। अब वही सरपंच हैं, वही हमारे नेता हैं और वही प्रस्ताव कैसे देंगे, ये बड़ी विडम्बना है। तो ये ग्राम पंचायत के प्रस्ताव की अनिवार्यता समाप्त करके श्रीमान हमारे जो हल्का पटवारी होते हैं उनके प्रतिवेदन के अनुसार और हमारे आचरण जो वेरिफिकेशन थानों में होता है उसके माध्यम से हमारी नियुक्ति की जाए, जिससे ये सरल हो। और ये वर्दी का जो है एक बहुत ही विचित्र बात है। 2021 में हमारे खातों में नगद राशि का आहरण हमारे अधिकारियों के द्वारा भेजा जाता था, जिससे हम लोग ऐसी फिटफाट वर्दी बनवाते थे। बैच, बेल्ट, टोपी, जूता, टॉर्च, ये सबके लिए पैसा आता था, वो नगद राशि हमें हमारे खातों में होती थी। अब वो खाते में बंद कर दी गई बिचौलियों के माध्यम से। निजी कंपनी जो है वो घटिया वर्दी, अनफिट और निम्न स्तर का कपड़ा है, जिसको हम लोग पहन नहीं सकते। उसको अभी वर्दी वितरण होने आई हैं, जिसका हम भरपूर विरोध करते हैं।